हेलो फ्रेंड। आज हम आर.एस. अग्रवाल की बुक लेकर चल रहे हैं। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम आर.एस. अग्रवाल की बुक से टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कुछ फार्मूला पहले देख लेते हैं। फार्मूला इधर दिए गए हुए हैं। क्या होता है? लाभ हानि से ये संबंधित कुछ यहाँ पे फार्मूला दिए गए हुए हैं। क्रय मूल्य। क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे हमने कोई गाय 40,000 रुपये की खरीदी। 40,000 की जो हमने गाय खरीदी है वो हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य, अगर हमने वही गाय 1 साल बाद हमने 50,000 रुपये की बेच दी है तो वह हमारा विक्रय मूल्य हो गया। लाभ, यानी 40,000 में तो हमने कोई वस्तु वो गाय खरीदी थी, लेकिन हमने 50,000 में बेच दी। मुझे लाभ हुआ कितने का? 10,000 का। तो जितने में हम बेचते हैं उसमें से जितने में हमने खरीदी थी घटा देते हैं, यानी लाभ विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटा देते हैं। हानि, हानि जितने में अगर हमने 40,000 में गाय खरीदी थी, अगर वो गाय 30,000 में बिकती तो मुझे हानि होती। लाभ, लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है लाभ अपान क्रय मूल्य गुणे 100। हानि के लिए हानि अपान क्रय मूल्य गुणे 100, यानी लाभ और हानि दोनों निर्भर करते हैं क्रय मूल्य पर। चलो आगे चलते हैं, कुछ सवाल देख लेते हैं इन्हीं फार्मूलों पर आधारित। प्रश्नावली 11A। पहला सवाल दिया है, मीनाल ने एक कार 2.5 लाख में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? यानी देखते हैं, मीनाल यानी जितने में खरीदी उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य दिया है 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए, और उसने उस कार को 3,48,000 रुपये में बेच दी। 3,48,000 रुपये में कार को बेच दिया। तो इस पे पहले हम देख लेते हैं, इस पे लाभ हुआ हानि, क्योंकि 2.5 में तो इसने खरीदी 2.5 लाख में और 3,48,000 में बेच दी, तो यानी उसको उसने ज़्यादा रुपए में बेची, उसको लाभ हुआ। लाभ के लिए फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3,48,000 में उसने कार को बेचा और क्रय मूल्य 2.5 लाख। तो 3,48,000 में से 2.5 लाख घटा देंगे, 0,008, यहाँ से 2.5 लेंगे, 14, 14 में से 5 जाएंगे 9, और यहाँ पे 2 बच्चे, 2 में 2 गए 1। 98,000 का उसको लाभ हुआ। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है लाभ
अपान क्रय मूल्य गुणे 100%। तो लाभ 98,000 हुआ है उसको। क्रय मूल्य 2.5 लाख गुणे 100%। काट देंगे। 25 एकन 25 चौका 100। जीरो से जीरो कट जाएंगे, तीनों जीरो कट जाएंगे। 4 और 98 की गुणा कर देंगे। 98 गुणे 4, 4 8 32, 4 8 32। गलती हो गई है यहाँ पे, एक जीरो और रहेगा। 2.5 लाख तो नीचे 10 बच जाएंगे, क्योंकि 8 चौक 32, हासिल लागत 3 और 4 9 36, 36 और 3 39, 10। यानी इसको हटाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। 39.2% का उसे लाभ प्रतिशत हुआ है। यानी कौन सा है? बी वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं पी रुपए प्रति दर्जन के भाव में खरीदता है तथा पी प्रति रुपए 8 रुपए प्रति भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखते हैं। दूसरा सवाल, कोई व्यक्ति है, उसने यानी क्रय मूल्य यानी पी रुपए प्रति दर्जन और बेचता है यानी विक्रय मूल्य यानी 8 रुपए प्रति दर्जन। तो इसकी मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। 8 इधर आ जाएंगे, यानी 12 इधर चले जाएंगे। यानी 8 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी, 12 रुपए में बेच दी है और पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी 4 रुपए का उसको लाभ हुआ। कितने का लाभ? 4 रुपए का हुआ है। और लाभ प्रतिशत के लिए फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ आया है 4, कितने पर? क्रय मूल्य 8 और 100, 4 दूनी 8 तो 5 10, यानी 50% उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो देखते हैं तीसरा सवाल नंबर 3। यानी कितना लाभ कमाया है? 1/10, यानी जो बटे में 10 दिया है ये इसका है क्रय मूल्य CP, और 1 रुपए का लाभ। तो यानी उसने 10 रुपए में खरीदी थी, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है 11 रुपए में उसने कोई वस्तु बेची। तो यानी CP का मतलब क्रय मूल्य 10 रुपए, ISP 11 रुपए, यानी 11 में बेची होगी तभी तो 1% का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत पूछ रहा है कितने पे? 891 में बेची। अच्छा, कितने लाभ प्रतिशत हुआ है?
ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या पूछ, अच्छा क्रय मूल्य कितना हो, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 891 बटे 11 गुणे 10, 11 8 88, 11 एकन 11, 81 और 10 की गुणा करेंगे 810, यानी क्रय मूल्य आ गया 810 रुपये। 810 रुपये में उसने कोई वस्तु बेची। सवाल नंबर चौथा, एक व्यक्ति ने 270 में 26 किलो चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो देखते हैं सवाल आगे। सवाल नंबर चौथा, यानी 26 केजी चावल उसने 2470 में बेच दिए और 70 का लाभ, यानी तो 70 ऐड कर देंगे तो कुल उसने 2540 रुपये में खरीदे। और कह रहा है 10 केजी उसने 110 रुपये, तो यानी 1100 रुपये के उसने 10 किलो, तो 2540 में से 1100 घटा देंगे तो 4 1 1440 और 26 कुल थे और 26 में थे 10 किलो चावल उसने 1100 रुपये के बेच दिए। अब शेष बचे 16 किलो और मान लेंगे 100 रुपये में उसने बेचे और 1440, तो 1440 अपन 16, 16 नेमा 144, यानी शेष 70% का लाभ कमाने के लिए शेष चावल को 90 रुपये प्रति दर से उसने बेचा। सवाल नंबर 5वां, 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपया प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं। अगर वो 2.5 रुपये की दर से कोई पेंसिल बेच रहा है, यानी 2.5 रुपये की, तो उसको लाभ होता है 110 रुपये का। और अगर 1.75 रुपये की पेंसिल बेचता है तो उसे हानि होती है 55 रुपये की। यानी इनका डिफरेंस कितना है, 5 कितना 7.0, कुल कितने 5 6 1 एक पेंसिल बेचने में 16 5.75, इसको हटाएंगे इधर 100 हो जाएंगे, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 53 15, 53 15 गुणा कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 220 रुपये। तो विनोद के पास कुल 220 पेंसिलें हैं। सवाल नंबर 6, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, देखते हैं। यानी सवाल नंबर 6,
यानी 20% के लाभ पर उसने बेचा। घोड़े को गाड़ी को 10% हानि पर, यानी -10% हानि पर, यानी 2% का उसे लाभ हुआ। यानी 20 में 2 गए 18, एलिगेशन कर लेते हैं -12। तो 6 6 दूनी 12, 6 18। कितने रुपए में उसने खरीदी थी? 20,000 रुपये में। यानी 20,000, 3 2 5, 5 चौक 20, 4,000। अब पूछ क्या रहा है? घोड़े का क्रय मूल्य। इधर घोड़ा था, एक गाड़ी, तो 4,000 रुपये में, तो 2 गुणे 4,000, 4 दूनी 8,000। घोड़े का क्रय मूल्य 8,000 रुपये। घोड़ा 8,000 रुपये में उसने खरीदा। ओके गाइज, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।